तो यहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को जानना चाहता है और भविष्य की जानकारी दिलाने का भी धंधा चलता है बहुत बड़े पैमाने पर। यदि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर ले, जिंदगी के रहस्य को समझ ले बहुत अच्छे से, और भविष्य जानने के बदले अपने कर्मों को जान ले, क्योंकि जैसे कर्म वैसे फल, ये समझ ले तो भविष्य की ना तो उसे फिक्र रहे, ना तो भविष्य को जानने का वो कोई कैलेंडर ढूंढे, और ना ही भविष्य को जानने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से मिले। उसे समझ में आना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति है कैसे भविष्य बताएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति तो भविष्य की रचना किया नहीं है। उसके भविष्य का रचयिता क्या वो व्यक्ति है? नहीं। भविष्य की रचना मनुष्य के अपने कर्म है। उसे समझ में आना चाहिए कि यदि वो आज कड़वा बीज बो रहा है अपने स्वभाव के माध्यम से, अपने बोल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, यदि वो दुष्ट कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे कड़वा फल ही मिलेगा। दुख दे रहा है तो दुख मिलेगा, ये तय है। उसने अपना बहुत बड़ा जो है परिणाम खुद से लिख लिया है। एक को दुख दिया तो उसके बदले में उसे 1000 दुख मिलने वाले हैं। जब व्यक्ति ये गहरे से राज को समझ लेता है तो फिर श्रेष्ठ कर्म ही करता है, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए समय निकालता है, धन खर्च करता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है श्रेष्ठ कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए। उसे ये समझ में आना चाहिए कि भविष्य के रचयिता केवल एक परमात्मा है ना, और परमात्मा से उसको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। लेकिन आज का ये जो जमाना है, आज की ये जो दुनिया है, वो केवल भटकने वाली है। तो कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में अभी ये मनुष्य नहीं चल रहे हैं, सब लाशें चल रही हैं, मरे हुए हैं, उन्हें होश ही नहीं है, सब बेहोश और मदहोश घूम रहे हैं दुनिया में। मतलब यदि उसने 10-20 लाख करोड़ कमा लिया है, फिर भी वो केवल धन के पीछे भाग रहा है। पिछली कमाई को जमा करके रख दिया है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है वो, और रोज धन के पीछे भाग रहा है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, प्रत्येक व्यक्ति केवल धन के पीछे भाग रहा है। कई तो हैं जो रोज कमाने वाले हैं, तो उनको रोज भाई खाने के लिए चाहिए, वो कमाने के लिए निकले तो समझ में आता है। लेकिन मनुष्य जो है, जो धन जो कि निर्जीव है, धन तो निर्जीव है ना भाई, धन में कोई चेतनता थोड़ी है, अचेत है वो धन। तो मनुष्य पूरे समय धन में बुद्धि लगाकर अचेत जैसा हो गया है। उसकी चेतना क्या हो गई है? शून्य हो गई है, उस फीलिंग लेस हो गया है वो। उसके अंदर भावना खत्म हो चुकी है, भावनाएं मर चुकी हैं कहना चाहिए। भावना ही नहीं रह गया, भावना शून्य हो गया है।
तो ऐसे जमाने को बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, ऐसे जमाने को तुम बिल्कुल भूल जाओ। यह सृष्टि व जमाना दुख का है? इससे नष्टो मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, है ना भाई? क्योंकि तुम जैसा जैसा याद करते हो, है, उस स्थान पर तुम पहुंच जाते हो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, क्या करो? नई दुनिया से लगाओ, है ना? आपको जो स्वप्न दिखाई देते हैं, मान लो आप अभी वर्षों से किसी को याद नहीं कर रहे हैं, विषय विकारों से मुक्त हैं, लेकिन आत्मा में जो मर्ज याद है उसके आधार पर आपको स्वप्न दिखाई देते हैं। तो वास्तव में नए जमाने को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तब नया जमाना बुद्धि में बैठेगा अच्छे से। मैंने ये साधारण पुरुषार्थ नहीं करा रहे हैं बाबा, नए जमाने को याद करो तो हाँ, हमने फिर कोई चित्र बना लिया, सतयुग के सीन क्रिएट कर लिए, उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मर्ज करना है, क्योंकि वर्षों से मर्ज हुई बातें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बाबा ने इसलिए कहा था कि बच्चे, छोटी सी बिंदी आत्मा में कितना वंडर है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो उस 84 जन्मों के ऊपर ओवरलैपिंग करना, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है, रिकॉर्डिंग करना आत्मा में। तो वैसा गहन पुरुषार्थ बाबा कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो, है ना भाई? मुख्य बात करते हैं बाबा हमेशा पूरी मुरली में। कई कहते हैं कि मुरली की मुख्य पॉइंट, पूरी मुरली ही मुख्य है? मुख्य ही है, पूरी मुरली मुख्य है। संसार में जितने भी ग्रंथ साहित्य है उसमें मुख्य मुरली है। तो सोचो, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और सबको पावन बनाना है। सबको ये ड्यूटी दे रहे हैं बाबा। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तो तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है। तो कल हम यही कह रहे थे ना भाई, कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कैसी भी चालाकी खेल रहा है तुम्हारे साथ, है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके प्रति अपने भाव दूषित मत करो, है ना? भावनाओं को जिंदा रखो। यदि भावनाओं को दूषित कर दिए तो मृत हो गए ना। तो सबको संदेश देना है कि दुनिया पूरी ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ बुद्धि लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमेशा यही बात बुद्धि में घूमनी चाहिए कि इस दुनिया से अब पूरा दिल हटा दो। इस दुनिया से दिल को हटाओ, आज प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ, इस दुनिया से दिल को हटाओ, आज प्रभु में दिल को लगाओ। और दिल का रिश्ता बोल रहा है, ओ फरिश्ता बोल रहा है। तो ये दिल का रिश्ता बोल रहा है भाई कि इस दुनिया से दिल को हटाओ, बुद्धि योग निकालो। तो फायदा क्या होगा?
नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे भाई? हम आत्मा। शरीर तो यहाँ जला दिया जाएगा, जैसे ही आप छोड़ोगे जला दिया जाएगा शरीर। वो गीत है ना, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। बाबा ने सहारा दिया तो अंदर से कैसा शुक्रिया निकलता है ना। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, मुझको सहारा देने वाले बाबा। तो बच्चों की बुद्धि चली जाती कहाँ पर? बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाबा स्वर्ग के 21 जन्मों के सुख देने आए हैं। ये समझ विकसित जिसके अंदर हो गई है ना, कि इस सुख को दिलाने के लिए, इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं परमात्मा परम पिता आकर शिक्षा दे रहे हैं। बाकी जगह तो धर्म पिता है ना भाई, यहाँ परम पिता है। बाकी जगह गुरु गोसाई हैं, यहाँ परम सदगुरु हैं। बाकी जगह शिक्षक हैं, यहाँ परम शिक्षक हैं। ये समझ में आना चाहिए। वही समझा रहे हैं कि जो यह जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते। सोचो, जो परमात्मा दे सकते हैं, मनुष्य, इतने ढेर मनुष्य भी यदि आपको कुछ भी दे देंगे, सब मिलकर भी दे देंगे, तो भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ परमात्मा दे रहे हैं वो मनुष्य दे ही नहीं सकते। यह तो सब रचना है ना भाई, आपस में भाई बहन हैं, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं? रचयिता दे सकते हैं ना। तो सुख के वर्षा देने वाले जरूर एक रचयिता परमपिता परमात्मा बाप ही होंगे, है ना भाई। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसको सुख दे सके, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति पक्का करना, तब बुद्धि दुनिया के मनुष्यों से हटेगी। नहीं तो फिर इधर से सुख मिल रहा है, उधर से सुख मिल रहा है, फिर अरे तो साथ तो कोई है ही नहीं। बताइए कौन रह सकता है साथ? कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि भटक रही है कहीं ना कहीं। शरीर में है भाई, साथ तो निराकार अशरीरी बाबा ही रह सकते हमेशा। इसलिए अशरीरी होकर केवल अशरीरी बाबा को ही याद करो, क्योंकि सुख दाता सद्गति दाता है ही एक परम सतगुरु परमात्मा। अब सुख कौन सा मांगते हैं भाई? यह भी सब भूल गए हैं। वो जो परम सुख है उसे भी मांगना भूल गए हैं भाई। स्वर्ग में बहुत सुख थे ना, और अभी नरक में दुख है, तो कहाँ मांगते हैं लोग? लोग बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे स्वर्गवासी बना दो। हाँ बोलते हैं। सोचो, तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा ना भाई, नरक में आए। सोचो, तरस पड़ेगा मतलब हमें क्या होना चाहिए? तरस पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा को सबके ऊपर तरस पड़ रहा है। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ भी पता नहीं है किसी को भी। ऐसे तो नहीं कि मालिक से हमको दुख मिला है, वो तो वही कह देते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ऐसा कह देते हैं। और क्या कह देते हैं? तू ही संवारे तू ही बिगाड़े। बताओ भला, इस जग के सारे काम। अब वो बिगाड़ेंगे भी काम को, माने आपके काम को कौन बिगाड़ रहे हैं बीच में? भगवान बिगाड़ रहे हैं। बताओ जरा। और गाए पड़े हैं सब, और हिट हो रहा है वो गाना,
और उसी में पैसा कमा रहे हैं। सोचो, पता ही नहीं है मनुष्यों को। भाई याद करते ही है उनको सुख शांति के लिए, फिर तू ही बिगाड़े कैसे बोल रहे हैं, फिर मारने वाला कैसे बोल दे रहे हैं। सोचो, स्पष्ट है ना। और ये दोनों गीत फेमस हुए हैं, सब सुने हैं, वाह 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 कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि भाई भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर प्राप्ति के लिए करेंगे ना, अपने काम बिगड़वाने के लिए थोड़ी। सोचो कहाँ से कहाँ भाग रही है दुनिया है। भाग रही है भीड़ में दुनिया, पता नहीं है जाना कहाँ। ऐसा करके गीत गाए थे ना भाई हमने। सोचो, वो बेहद के सुख देने वाले एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज सुख देंगे, कल दुख देंगे। आज कहेंगे हाँ भैया तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, कल कहेंगे भग जाओ यहाँ से। तो देखो कौन देगा सुख है। जरा जरा सी बात में चलो भागो इधर से बोलेंगे। तो सोचो सुख देने वाला कौन। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, तो जरूर भगवान सबसे बड़े हैं ना, उनकी महिमा भी बहुत बड़ी होगी ना। नहीं, उनकी महिमा में क्या गाए, वो जंगल जंगल भटके भगवान, ये महिमा है। सोचो, अब बजरंग बली की महिमा भी सब उल्टी सुल्टी, कि बजरंग बली जी को सुरसा रोक ली, तो बताओ। सोचो, अब उनका स्वरूप भी बिल्कुल चेंज करते चले गए। मैंने कितना अंधकार। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख दे ही नहीं सकते। सोचो, बाबा समझाते हैं तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूं तो क्या दुख देने के लिए है? मैं तो रचता हूं सुख देने के लिए। अब नहीं मालूम होने के कारण क्या गीत गा रहे हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। यदि ये ज्ञान होता कि दुनिया काहे के लिए बनाई है परमात्मा ने, तो ये गीत गाते ही नहीं। बड़े अच्छे से गा रहे हैं। देखो, हम आपको ढेर सारे गीत ऐसे बता देवे जो बिल्कुल व्यर्थ के गा रहे हैं, अज्ञानता के गीत हैं टोटल। और अज्ञानता के गीत करोड़ों की संख्या में बने हैं, अज्ञानता के हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसा गीत है। मतलब जो सफर तुम कर रहे हो, ना तो उसे जान रहे हो ना समझ रहे हो, तो सुख कैसे पाओगे। सोचो, है ना गीत। तो सब कुछ पुराना जड़जड़ी भूत हो जाता है। बाबा ये पुरानी सृष्टि नहीं रचते हैं, सृष्टि तो नई होती है तो उसमें सुख होता है, दुख तो पुरानी सृष्टि में होता है ना भाई। तो पहले जो मैं सृष्टि रचता हूं, बाबा कहते हैं, उसको बिल्कुल शतो प्रधान कहा जाता है ना भाई। अभी तो झूठ प्रधान है, झूठ प्रधान। वो सत्य प्रधान है, जो सत्य युग है। अब वहाँ भी मारा पीटी दिखा दी है नहीं, वो तो हर युग में दुख रहता है जी, ऐसा बोल देंगे, पता ही नहीं है। सोचो। तो अभी झूठ प्रधान है, हर एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर एक व्यक्ति हर समय हर क्षण झूठ बोल रहा है। जरा जरा सी बात में झूठ बोल देता है वो। तो उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते थे, सतो प्रधान समय था। वह धर्म अब तो प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। बस मूर्ति पूजा कर लेंगे, हो गया। वो धर्म था, उसमें कितना सुख था
ये पता ही नहीं, वो देवी देवताओं को भी लड़ाई झगड़ा करते, मारते पीटते, दुख पाते दिखा दिए हैं। तो समझ में आए कैसे? फिर सुख कैसे मिले? बोले अरे सब जगह ही तो दुख ही दुख है, देवी देवताओं ने ही इतना दुख पाया, तो क्या कर लेते हैं वो, दुख से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और गीत क्या गाते हैं? समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते। अब उन्होंने अपने सुख दुख को उस पतझड़ के उदाहरण से जोड़ दिया है। सोचो, उन्हें ये पता ही नहीं है कि परमात्मा कितना सुख देते हैं, मालूम ही नहीं है, क्योंकि मुलाकात ही नहीं की है। सोचो, तुम बच्चे जानते हो अब कि नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाबा जरूर नई दुनिया बनाएंगे। इसलिए पूछते हैं दुनिया बनाने वाले, क्या किया तूने, ऐसा क्या किया तूने, समझो ना भाई आके कि नई दुनिया कैसे रच रहे हैं बाबा। नहीं, इसको नहीं सुनेंगे, फिर वहीं वहीं गपोड़ शंख में लगे रहेंगे सारे के सारे। भाई पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे तो बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था, नाम ही कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, पैराडाइज, नई दुनिया है, हेवन कहते हैं, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे ना भाई, ताजे बिल्कुल फ्रेश है कि नहीं? जहाँ कोई रोग शोक, कोई व्यर्थ के विचार, कोई गालियाँ, ये सब कुछ नहीं होगा वहाँ। बोले कृष्ण जी ने को गाली दी, 99 गाली दी तो चुप रहे, बोले 100 गाली दोगे तो फिर मारूंगा। बताओ कृष्ण जी को क्यों गाली देंगे? कोई पता ही नहीं है कुछ। बोले कंस को मारा, जयद्रथ को मारा, इसको मारा, उसको मारा, कृष्ण जी मारेंगे काहे को? वो युग ही मारने वाला नहीं है, पूरी झूठी कहानी। सोचो, खुद मार पीट रहे हैं सबको इधर उधर, कृष्ण जी का भी नाम उसी में लगा दे रहे हैं पूरी झूठी कहानी। सोचो, कौन से कंस को मारा, कौन से जयद्रथ को मारा, वो जयद्रथ का अर्थ क्या है किसी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो बाबा ने जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन की होगी ना भाई, कैसे की, कब की, किसी को पता ही नहीं है। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, राजा है ही नहीं, अब सब मंत्री हैं भाई अच्छी रीति समझो ना भाई, पहले राजा का एक मंत्री होता था, एक राजा होता था, एक मंत्री होता था। अभी तो सब मंत्री हैं, तो दे मंत्रणा किए पड़े हैं, उसके अपना मन की मंत्रणा चल रही है, उसके अपने मन की मंत्रणा चल रही है, सब अपने अपने मन मत में चल रहे हैं। तो मन मत तो हमेशा दुख देती है भाई, और श्री मत सुख देती है। देखो बाबा कितना गहरे से समझा रहे हैं। तो फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आ गई भाई? जब सब कंगाल हो गए पूरे के पूरे, राजा रहे ही नहीं एक भी है, तो फिर राजाई कहाँ से आ गई? यह दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते ही नहीं है। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं। बताओ, अपने कर्मों की तरफ नहीं निगाह घुमाएंगे, भविष्य के लिए भटकते रहेंगे, इसके पास हाथ दिखाएंगे, उसके पास हाथ दिखाएंगे। अरे हाथ मने कर, तू जैसा कर वैसा भर, हाथ को कर बोलते हैं ना भाई। समझाते भी हैं हम ज्योतिषी बनकर, हाथ बुद्धि खुलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कई रूप धर के और सेवा करो। अब कई कहते हैं अच्छा, अब हमने देखा कि भाई जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बोले हम 25 साल से सुन रहे हैं, फिर भी वो ज्योतिषी दिखाने की बात करते हैं, तो उनकी ज्योति जगी नहीं है अभी। तो हम कहते भैया फीस लगेगी, फिर क्यों बुद्धि भटका क्यों रहे हो तुम?
हम बिल्कुल भरी सभा में कहते हैं कि ज्ञान अच्छे से समझ लोगे तो हमको आपको कोई फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें लेने की ज़रूरत है। बिना मतलब का भटकने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है, पत्थर में बुद्धि लगा लगा के पत्थर ही की तरफ बुद्धि है। पत्थर के देवता, पत्थर का घर मकान और पत्थर पहनना, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, तो बुद्धि क्या हो गई? पत्थर बुद्धि हो गई, पारस बुद्धि नहीं रह गई। पारसनाथ कहते हैं शिव परमात्मा को। वो आके पत्थर बुद्धि को क्या करते? पारस बुद्धि बनाते। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, है ना भाई। मनुष्य तो मालिक पर दोष धरते हैं, परंतु ईश्वर को याद ही करते हैं। दोष भी धरते हैं, फिर भी याद करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो। भाई जब वो दोषी है तो कैसे सुख शांति देंगे भाई? भाई दोषी को तो सजा मिलती है। अब फिर एक तरफ दोष भी मढ़ते हैं और दूसरी तरफ याद भी करते हैं। कहते हैं भाई हमको ले चलो भाई इस दुनिया से अब, है हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ऊपर उठा ले मतलब क्या? ऊपर मतलब स्वीट होम, वहाँ सबसे प्यारा सा घर है, वो ले चलो कहते हैं। सोचो, फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे ना, नहीं दुनिया चलेगी कैसे? वहीं जाके लटक जाएंगे सब के सब, तो फिर यहाँ दुनिया का मतलब क्या हुआ? फिर तो भेजेंगे ना भाई पार्ट बजा ले कि जाओ भैया चलो अब तो बहुत अच्छे से बन गए हो, अब जाओ, अच्छे से रहना भाव, जाओ भाई, ऐसे कहते हैं ना भाई। विदाई लेते हैं माँ बाप तो, बच्चे अच्छे से रहना है, किसी लड़ना झगड़ना नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बच्चों को जब भी विदा करते हैं माँ बाप? तो अच्छे से समझा बुझा के। तो बाबा बेहद की समझानी देते हैं फिर पार्ट में जो है तो जरूर भेजेंगे। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना ही है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, सब विषय विकारों में उलझे फंसे पड़े हैं। छी है भाई। श्रेष्ठ मत तो है ही बाबा की श्री मत। ये जो चल रही है मुरली, ये पूरी मुरली बाबा की श्री मत है। बाबा कहते बच्चे मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मतलब मैं सारे राज समझाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। भाई क्या परमात्मा भी बैठ गीता सिखाएंगे क्या? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। भाई स्कूल में कोई गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है ना। सोचो, है तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग है ही नहीं, सब मेरे को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं यह भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, भाई मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके भी तुम इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं, तुम फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचते ऊंच है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। 3 माला है ना भाई। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा बनाते हैं ना, वह वैसे ही पूरी सृष्टि के 3 फ्लोर हैं। बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं कि हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी है तो ये जो नीचे एक फ्लोर है उसमें सिर्फ एक ही धर्म था, जिसको हेवन कहा जाता है। भाई परमात्मा को, परम पिता को, बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। तो कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी। इसे अच्छी रीति समझना। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो सत्य और पवित्र बनो।
जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो, है ना भाई? भाई हम तो कर रहे हैं तैयारी, उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, ये भी अच्छी रीति समझ लो। चाहे वो 5 साल का होगा, चाहे 50 साल का होगा, चाहे 80 का होगा, सबको एक साथ बल्क में शरीर छोड़ना है। अंतिम जन्म है सबका, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो भाई कि 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? नहीं लगी थी क्या? है ना, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे, याद करो। और एक धर्म की स्थापना हुई थी, बाबा याद दिला रहे हैं। सतयुग में देवी देवताएं थे ना भाई, कलयुग में अभी कहाँ कोई देवी देवता दिखाई दे रहे हैं साकार में? है क्या? है ही नहीं। अभी तो साकार में रावण ही दिखाई दे रहा है। सब तरफ रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यह आसुरी दुनिया में भगवान को आना पड़ता है। वो देवी दुनिया में थोड़ी आएंगे, आएंगे क्या? पूछ रहे हैं बाबा। वह तो दोनों के संगम पर आएंगे। तो गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है, कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं, शिव बाबा को ही महाकाल कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहते। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए, सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूं, सभी को निर्वाण धाम ले जाने के लिए। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? मूत पलीती कप्पड़ धोए, है ना भाई? अब उन्होंने वो धोबी की कहानी बना दी है, सोचो, है ना? तो लोभ जो है, क्रोध है, ये सब क्या है? मूत पलीती है। उसमें सबसे पहला नंबर 1 काम विकार है, डल्टी, गंदा। फिर क्रोध लोभ नंबर 1 डल्टी है। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे भाई। है, सोचो, है, अभी बहुत गहरे से समझना है कि छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है। तो नंबरवार कैसे हो जाते? बाबा कहते हैं ना कि नंबरवार, भाई नंबर 1 काम विकार को तो छोड़ दिए, अब नंबरवार क्रोध लोभ है, उसको पकड़े हैं, तो उसके कारण नंबर 1 नहीं जा पाते, नंबरवार हो जाते हैं। यहां पर बड़ी गहरी बात सुनाई बाबा ने कि नंबर 1 तो काम विकार है, लेकिन फिर नंबरवार क्रोध लोभ, है ना, मोह, ये है। तो जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है ना भाई। बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना है, हमारे लिए ऐसा करना, अच्छा मकान बनाना है, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो वैसे ही बेहद का बाप कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से पूरी तरह से टूट जाना चाहिए। अरे भाई यहाँ रखा ही क्या है, सोचो आप। देह भी पुरानी, आत्मा में भी ढेर खाद पड़ी हुई है, सोचो, कोई फायदा नहीं है। अब बस एक पुरुषार्थ करना है कि आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकलेगी कैसे? वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तब ज्ञान भी धारण होगा। बाबा की याद नहीं होगी तो ज्ञान धारण नहीं होगा। सुनेंगे ढेर,
लेकिन समझेंगे भी बहुत, लेकिन धारण नहीं कर पाएंगे जब तक बाबा की याद नहीं रहेगी। भाई यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो। आत्मा है ना भाई, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। बहुतों को आत्मा का अनुभव ही नहीं है, इसलिए ढेर प्रश्न करते रहेंगे। एक बात को समझाने के लिए जो भी मनुष्य आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं है, उसे एक बात को समझाने के लिए घंटों माथा मारना पड़ता है। क्योंकि बुद्धि मलिन है। मलिन बुद्धि में ज्ञान कैसे टिकेगा भाई? स्वच्छ बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, सुदृढ़ बुद्धि चाहिए, बहुत माने वैरागी बुद्धि चाहिए। संसार से जिसने पूरी समझ से वैराग्य ले लिया है, ऐसे थोड़ी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो भग गए, तो ये थोड़ी वैराग्य कहलाया। अब काम विकार पर जीत नहीं पाए तो पत्नी को छोड़ के भाग गए, उसको थोड़ी वैराग्य बोलेंगे। आप साथ में रह के विषय वासना से दूर रहो, ये मुख्य बात है ना। तो अभी तो रावण राज्य है ना, अभी तो सब तमो प्रधान बन चुके हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाई सभी को मेरे पास वापस आना ही है। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। भाई सतयुग में 16 कला हैं, फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं कि एकदम से 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान दे भाई? 5 विकारों का दान दे दो और उसके बाद कोई पाप नहीं करो, किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं खेलो, किसी भी किस्म से किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, लंद फंद मत करो। लोग कितनी होशियारी करते हैं, यहीं उलझे फंसे रहते हैं, जैसे परमानेंट यहीं रहना है। सोचो, सहज नहीं रहते, सरल नहीं रहते, खींचातानी मचाए रखेंगे, टिपिकल बने रहेंगे। सोचो, एक तरफ रावण को जलाएंगे, तो रावण को जला रहे हैं भारतवासी, तो जरूर रावण का राज्य है ना भाई। जिसका राज्य रहता है और वो गफलती करता है तो उसके पुतले को वो जलाते हैं ना। और कोई सदा ही मर गया तो फिर उसके पुतले को कहाँ से जलाएंगे? सोचो। तो राम राज्य किसको कहते हैं यह भी नहीं जानते, बस कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। इसलिए देखो कल हम कह रहे थे कि देखो ये सब लाशें जा रही हैं। हाँ, मुझे तो यही दिखाई देता है, सब मरे पड़े रहे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ चुका है कि कोई जिंदा है ही नहीं, तो किससे उम्मीद करें? किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये करूँगा वो करूँगा कहेगा, थोड़ी देर में ही भाग जाएगा। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है कहेगा, पैसा नहीं है बोलेगा, ताकत नहीं है। कहाँ जाना है भाई तुमको? टाइम नहीं है, करना क्या चाह रहे हो पता ही नहीं है कुछ भी। तो अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, अभी मुरली सुनने वाले भी ढेर हैं, लेकिन मुरली के ज्ञान को खुद जीवन में उतारना और सबको उस ज्ञान के आधार पर जिंदगी जीने की कला सिखाना, ये एक भी फोन नहीं आते। और जो जुड़े रहते हैं वो भी भाग जाते हैं। सोचो, एक भी फोन किसी के नहीं आते कि भाई मुझे बाबा के ज्ञान का बहुत अच्छी रीति निर्माण करना है, तो चलो मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं। तो वहाँ से भी अलग अलग हो रहे हैं लोग। बड़ा तरस पड़ता है भाई। बाबा कहते कोई बात नहीं है बच्चे, यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं जो मिल के रहे। तो यह बाप ही आकर सब समझाते हैं। माता पिता तो तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर यह माता पिता है। तुम माता पिता उनको गाते हो, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे। वहाँ ना कृपा की बात है, यहाँ माता
पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि बाबा बाबा कहे पड़े हैं बस और अपना मतलब सिद्ध किए पड़े हैं। सोचो, बाबा की तलब ही नहीं है, बस कहे पड़े हैं बाबा बाबा, लगा लिए। वो मूर्ति लगा रहे थे और हमने सिंबल लगा दिया, बस हो गया। अंतर इतना पड़ गया। लायक भी बनना पड़ता है। तो बाबा स्मृति दिलाते कि हे भारतवासी, तुम भूल गए हो। सोचो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन ही नहीं करते, इस तरफ बुद्धि ही नहीं लगाते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते ही नहीं है अच्छी रीति है। अब दुनिया भर के समारोह करने से थोड़ी बाबा का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। सोचो, श्रृंगार करने से, समारोह करने से है, तो कोई जन्म दिवस मनाने से, कोई रैली निकालने से, सोचो भाई, किसी भी किस्म की रैली निकाले, बाबा बाबा कहे, नारा लगा दिए, भाई नारा लगाने से बाबा का ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। नारायण बनने से, नारा धन यण, नारायण है, तो नारा नहीं नारायण बनना है। अभी तो नारा लगाए पड़े हैं, मालूम कुछ है ही नहीं, चाहे जो भी घुसाया है अंदर। जैसे वो भक्ति में दिखाते हैं ना कि अमृत बट रहा था तो वो राहु केतु भी देवता बन के घुस आए, ऐसे कोई भी घुसाया पता ही नहीं है। सोचो, केवल विष्णु जी को पता पड़ा तो उन्होंने फिर गर्दन काटी, तो किसको पता पड़ेगा कि यहाँ पर भी राहु केतु घुस आए हैं? जो पूरी तरह से अणु मात्र भी जिसके अंदर विष नहीं होगा उसको पता पड़ेगा। तो ऐसे वो भागेगा नहीं, भटकेगा नहीं कहीं भी, उसे अच्छी रीति पता पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि चाहे जिसको भी जो समझ लिए। तो सब बाबा का पैगाम देना है अच्छी रीति कि भाई बाबा आए हुए हैं। कैसा पैगाम देना है? सोचो, कैसा पैगाम देना है? पूरी तरह से अच्छी रीति, नारायण की तरह आचरण धर के पैगाम देना है। ऐसा थोड़ी कि पर्चे छपा दिए और बांट दिए तो हो गया काम। वैसे तुम खुद तैयार दिखने चाहिए, पूरा पर्चा तुम दिखने चाहिए, तुम्हारे साथ बाबा दिखाई देना चाहिए। वो है बाबा का पैगाम देना। हाँ, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है तो सभी को वापस जाना है। स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। एक तरफ वो नाती पोती ये वो सब याद आ रहे हैं, उन्हीं के पिछाड़ी धन खर्च कर रहे हो, उन्हीं के पीछे भाग रहे हो और फिर बोल रहे हो नहीं हम बाबा की सेवा में हैं। सबको भूलना है, छोड़ना नहीं है, भूलना है। बाबा ये कह रहे हैं। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धी आदि सब भाई भाई है। या तो सभी देह के धर्म है ना, देह के धर्म है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये समझाना है मैंने ये भी रॉन्ग हो गया देखो, है ना। सोचो, यहां तो सभी की देह के धर्म है ना, सभी की जो आत्मा है वह बाप की संतान है। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। यह प्यारे बाबा का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि गीत गाए रैली निकाले तो हो गई शिव जयंती मन गई, झंडा फहरा दिए, उसमें कोई संदेश प्रॉपर वे में गया नहीं। शिव जयंती में पूरे महीने भर अच्छे से प्रोग्राम करने चाहिए, अच्छे समझाने वाले को बुलाना चाहिए, खूब अच्छे से बहुत प्यार से लोगों को बिठाना चाहिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके अच्छा समझाने वाले को बुलाओ और खूब अच्छे से इस शिव जयंती पे सेवा करो, है ना भाई। तो मैसेज देने के लिए शिव जयंती मनाओ। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्र हैं। सोचो कितना पोत्रा कितना खुश रहेगा जिसका दादा इतना
बड़ा मालिक, विश्व का मालिक, वो कितना खुश रहेगा। सोचो ये नशा है क्या। सारे दिन में कितनी बार याद आता है कि भाई हम शिव बाबा के पोत्र, हम कौन, आत्मा। तो हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। तो बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए अशरीरी बनो, जो हो तुम, माने जो हो उस स्वरूप में नहीं रहते, इसलिए बनो कहते हैं बाबा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें। देखो रात को भी बाबा क्लास कराते थे, तो आज रात्रि क्लास भी है। बाबा क्या बोले देखो, अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। तो भाई काहे के लिए पाते हो नॉलेज है भाई? सब इस पूरे सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए तो मेहनत करनी चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी है कि दिन पूरा खाने पीने सोने में निकल गया, धन कमाने में निकल गया। रोज रोज मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम समझे हैं तो हम समझा सकते हैं लोगों को। बाकी देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है इस नॉलेज को पाने की या इसकी सेवा करने की। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुमको यह नॉलेज है कि तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। तो प्यारे बाबा ही आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वो भी कब करते हैं भाई? इस संगम पर स्थापना करते हैं। तो ये समय बहुत वैल्यूबल है। यहाँ का एक सेकंड बहुत कीमती है, इसलिए सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, निर्माण के समय यदि किसी ने कोताही बरत ली तो सही निर्माण तो नहीं हो पाएगा ना भाई। सोचो, तो अभी तो पूरे कल्प का निर्माण करने की बात है, समय है, तो कितनी सावधानी रखनी पड़े, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कि और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है, उनको धर्म पिता कहा जाता है। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाबा की याद का, जिसे तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। वो ऐसी थोड़ी स्थापना करते हैं। उनकी धर्म स्थापन करना अलग बात हो गई। और बाबा क्या करते हैं? पूरी दुनिया के चरित्र ही बदल देते हैं। पुरुषार्थ कर, धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। आत्मा अभी भगवान की याद नहीं होने के कारण सब आत्मा कमजोर हो गई है। तो बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है ना भाई? भाई ये याद रखना पड़ेगा कि हम आत्मा अब जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? सोचो, कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, किचड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो? 84 का चक्र पूरा हुआ है। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। तो रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना। तो वहाँ ही शांति होगी जहाँ वन रिलीजन होगा, है ना भाई? वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी राज्य, रावण राज्य। वह है देवता और यह है दैत्य। अब वो दिति और अदिति की कथा सुनाते हैं। सोचो, तो आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था,
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाबा पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, एक भी बात मिस नहीं करते हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे वो ढेर सारी मुरली सुन लेंगे, लेकिन बातों पर ध्यान नहीं देंगे कि बोले क्या और हमें करना क्या है। इसलिए यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। पूरी मुरली दिन भर में 10 बार 20 बार जब सुनेंगे, तब एक एक शब्द भिदेगा अंदर। तो भाई कर्म करते रहो और मुरली का गुणान भी करते रहो। भाई जैसे कार चलाते चलाते क्या लाना है, कहाँ जाना है, ये गुणान करते रहते हैं ना। भाई एक तरफ कार भी चला रहे हैं और दूसरी तरफ गुणान अंदर चलता है ना। ऐसे थोड़ी कि मुरली का हम गुणान करेंगे तो काम कैसे करेंगे, कई ऐसा बोलेंगे। नहीं भाई, आप कर्म करते भी अपने दर्शन तो कर सकते हो कि भाई आपके अंदर विचार क्या चल रहे हैं। कर्म के ही विचार चलते रहेंगे थोड़ी। भाई कर्म करने के लिए कर्म के ही विचार करने की जरूरत नहीं है ना भाई। सोचो भाई, जैसे हम डिजाइनिंग का कार्य करते हैं तो डिजाइनिंग अपनी तरफ बना रहे होते हैं, और बुद्धि कहाँ लगी होती है, बाप की तरफ। भाई डिजाइनिंग तो हाथ से बनानी है ना, है। सोचो, हम जैसे पेंटिंग करते तो पेंटिंग तो हाथ से करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम दूसरा नहीं सोच सकते, ढेर सोच रहे होते हैं। भाई सेठ दुकान में ग्राहक को सामान दे रहा होता है तो क्या दूसरी कुछ नहीं सोच रहा होगा क्या? सोचता रहता है ना। विचार तो उसके दूसरे चल रहे होते हैं ना। इधर सामान भी दे रहा होता है, हिसाब किताब भी कर रहा होता है, लेकिन वो और भी हिसाब किताब उसके अंदर चल रहे होते हैं। तो कर्म करते आराम से आप बाबा को याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझना भाई, है ना। तो अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, एक शब्द को मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसे गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होना ही नहीं चाहिए। बाबा गोई बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा भाई, ये रात्रि क्लास भी बाबा ने छोटी सी पूरी की। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते कहा बाबा ने। अब धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, देह के सब धर्मों को छोड़। अब ये कहना भी रॉन्ग हो गया ना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये कहना रॉन्ग हो गया। आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि धर्म तो सारे देह के साथ जुड़े हुए हैं। तो अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। मतलब स्वयं को जब अशरीरी समझते हो तो सामने जिससे भी मिलते हो उसमें भी अशरीरी आत्मा ही दिखाई देवे, नहीं तो फिर शरीर का भान आएगा, फिर दैहिक मुस्कान निकलेगी, फिर दैहिक दृष्टि जाएगी। हाँ, महापाप है। मैंने सबसे बड़ी हत्या है काम कटारी चलाना, बाबा ने कहा है। तो योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। धारणा से ना, धारणा में ही धार है। तब आप विकारों की उस धारणा की धार से विकारों की गर्दन काट सकते हैं। तो मुख्य है ज्ञान की धारणा। ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन तो किया, लेकिन ज्ञान की धारणा, उससे आत्मा पावन बनेगी, है ना भाई। तो बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करके सबको बाप का पैगाम देना है। ऐसे थोड़ी कि बस सीधे सीधे कह दिए भाई बाबा आया है, अब चलो भाई सब जगह बिंदु वाला चित्र चिपका दिए तो हो गया बाबा का संदेश। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। विचार सागर मंथन करके बाप को पैगाम देना है कि भाई कैसे करके हम समझाएं। बुद्धि को भटकाना नहीं है ढेर। अच्छा भाई, वरदान। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम
रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं ना। तो यह तो परमात्म दुआएं है भाई। तो जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। तो बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। बाबा की श्रीमत को कैसे फॉलो करना है ये भी विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा भाई, स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।